ठीक है। ओबेसिटी कोड जो बुक है दैट इज डिवाइडेड इन 6 डिफरेंट, 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एंड सारी चीज, ये पूरा साइंस, वेट लॉस के ऊपर जो साइंस है वो पूरा चीज इसके ये बुक में डिस्कस कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा फॉर द नेक्स्ट, जब तक ये बुक खत्म नहीं होगा तब तक। एंड आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बुक में। इट्स ए वंडरफुल बुक। 6 पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट पार्ट पार्ट का नाम है द एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब आप लोगों को पता है, एपिडेमिक जो है महामारी। जैसे पहले कॉलरा होता था, तो इस तरह का प्लेग होता था, मतलब एक दूसरे से स्प्रेड होता था। लेकिन ओबेसिटी तो ऐसे नहीं है कि एक दूसरे से स्प्रेड होता है, लेकिन द ऑथर इज कॉलिंग ओबेसिटी एज ए एपिडेमिक, मतलब एक महामारी जैसे। इट्स अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड, सबको, मतलब सभी का वेट बढ़ रहा है, एक महामारी जैसे हो गया अभी डायबिटीज, आई मीन ओबेसिटी। सो पहले फर्स्ट चैप्टर में ऑथर ही बोल रहा है हाउ ओबेसिटी बिकम एन एपिडेमिक। ठीक है, तो हम लोगों को पता है एक लाइफस्टाइल की वजह से आता है, एक लाइफस्टाइल डिसीज है, इट्स नॉट एन एपिडेमिक। इट्स तो क्यों 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 ओबेसिटी एक एपिडेमिक की तरह पूरा दुनिया में फैल रहा है, तो इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर है। एंड ऑफ ऑल द parasites that affect humanity, I do not know, or nor can I imagine any more distressing than that of obesity। मतलब जितना कीटाणु पैरासाइट जितना है, ये सबसे एकदम आई डोंट नो और आई कांट इवन इमेजिन ए मोर डिस्ट्रेसिंग, समथिंग मोर डिस्ट्रेसिंग देन ओबेसिटी। एक विलियम बैंटिंग का एक कोट है। एंड डॉक्टर इससे शुरू कर रहा है। डॉक्टर पहले, सबसे पहले ही पूछ रहा है क्यों डॉक्टर्स क्यों ओबेस हो रहा है। डॉक्टर्स आजकल, डॉक्टर्स का लाइफ स्पैन नॉर्मल आदमी से भी, आम आदमी से भी डॉक्टर्स का लाइफ स्पैन कम है, मेनली इंडिया में। मेरे ख्याल से नॉर्मल आदमी का लाइफ स्पैन 63 ईयर्स है और डॉक्टर्स का 58 है। तो क्यों हो रहा है? एंड बहुत सारे डॉक्टर्स, आप आपके मन में जितना डॉक्टर्स आ रहा है, आप एक बार सोच के देखिए, डॉक्टर्स नॉर्मली ओबेस रहता है, लेकिन दे आर कॉल्ड एवरीथिंग ऑफ हेल्थ। डॉक्टर्स ही हेल्थ का मैसेंजर्स है। एंड उसके बावजूद भी डॉक्टर्स ओबेस क्यों होता है? डॉक्टर ऑथर इसी के बारे में बोल रहा है। एंड डॉक्टर नॉर्मली, आई मीन जेसन फंग यही बोल रहा है, डॉक्टर्स नॉर्मली हार्ड वर्किंग होता है, डिसिप्लिन होता है। एंड हमारे नॉर्मली हमारा एक थॉट है, हम ईट लेस एंड मूव मोर। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है, खाना कम खाइए और ज्यादा मूव करिए। ये मतलब ये एक्चुअली वेट गेन का रीजन नॉर्मली हमारे मन में यही रहता है। एक आदमी का वेट बढ़ने का रीजन ये है कि वो ज्यादा खा रहा है और कम काम कर रहा है, या उसका बॉडी का मूवमेंट कम कर रहा है। नहीं तो उसका ऑपोजिट में, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है, आपको खाना खाना है और ज्यादा मूवमेंट करना है, एक्सरसाइज ज्यादा करना है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना है, इससे आपका वेट रिड्यूस होगा। ये हमारा नॉर्मल थॉट है। तो दिस साउंड्स परफेक्टली नॉर्मल। ये तो सुन के लग रहा है हाँ सही बात है। आप खाना कम करिए और आपका मूवमेंट ज्यादा करिए, तो वेट उससे बढ़े, आई मीन वेट इससे ऑब्वियसली कम होगा। दिस ए नॉर्मल थॉट। लेकिन जेसन फंग ये बोल रहा है दिस डजंट हैपन दिस वे। इस तरह से हमारा बॉडी इस तरह से बिहेव नहीं होता। अगर होता,
अगर ये सही रहता, वो तो जेसन फंग ये बोल रहा है कि सारे डॉक्टर्स पतले रहते, लेकिन डॉक्टर्स का वेट बढ़ रहा है। अगर ये प्रिंसिपल से अगर हमारा वेट रिड्यूस होता, अगर एक आदमी के अंदर, तो अल्टीमेटली हम इसे बोल सकते हैं, ये ह्यूमन आदमी का डिसिप्लिन के ऊपर है कोई खाना कम खा रहा है और मूवमेंट ज्यादा कर रहा है, दैट इज पर्सनलाइज। किसी का अगर डिसिप्लिन अगर सही है, नॉर्मली वेल डिसिप्लिन है, आ, तो उनका, तो मतलब वेट लॉस और वेट गेन इसे पर्सनल थिंग, इस तरह का सोच हो गया। अगर अगर एक वो एक पर्सनल थिंग होता, पर्सनल चीज होता, तब डॉक्टर्स बोला है सबसे ज्यादा पर्सनलाइज्ड वेल डिसिप्लिन लोग जो होता है डॉक्टर्स होता है, क्योंकि उनका करियर में आप देखा जाएगा तो बहुत सारे, मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री किया मेडिकल स्कूल में, एमबीबीएस किया, इंटर्नशिप किया, रेसिडेंसी, फेलोशिप, ये सब करके, मतलब एक इंटर्न्स कोर्स के थ्रू वो एक्चुअली एक डॉक्टर या एमडी करके बाहर मिल आया है। सो अगर वेट लॉस अगर एक पर्सनल थिंग होता, तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स आर पर्सनली मोर डिसिप्लिन्ड, उनका भी वेट एकदम नॉर्मल रहता। तो डॉक्टर जेसन फंग ये बोल रहा है इसका रीजन ये नहीं है, आप कम कम खाना खाओ और ज्यादा मूवमेंट करो, दिस इज नॉट द सोल्यूशन फॉर वेट लॉस। एंड क्वेश्चन अगेन डॉक्टर यही पूछता है, जेसन फंग यही पूछता है, तो व्हाट कॉजेस ओबेसिटी? तो ऐसे चीज हो रहा होता है हम नॉर्मली ये सोचते हैं देर इज समथिंग कॉल्ड कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। कैलोरी इन मतलब हम जो खाना खा रहा है उसी को बोल रहा है कैलोरी इन, और हम जो एक्सपेंड कर रहा है, जो कैलोरीज हम जो स्पेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कैलोरी आउट। कैलोरी आउट के लिए हम नॉर्मली सोचते हैं कैलोरी आउट क्या है, हम एक्सरसाइज करो तब कैलोरी आउट होता है, लेकिन ऑथर ये बोल रहा है कैलोरी आउट के लिए हमारे हमारे बॉडी के पास बहुत सारे वजह है। मतलब वजह इन द सेंस बहुत सारे, देर आर मेनी वेज फॉर द बॉडी टू स्पेंड कैलोरीज, लाइक ब्रीदिंग, बिल्डिंग न्यू मसल्स, न्यू बोन्स, पंपिंग ब्लड, मेटाबॉलिक टास्क, ये सब सारे काम के लिए हमारे बॉडी में कैलोरीज यूज होता है। हम जो एनर्जी जो ले रहा है दैट इज कैलोरी इन, एंड ये सब काम से हमारा बॉडी जो एक्सपेंड कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्पेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कैलोरी आउट। एंड थॉट है ये, ईटिंग टू मच, ज्यादा खाना खाना, और एक्सरसाइजिंग टू लिटिल कॉजेस वेट लॉस। Otherwise, eating too many calories causes weight gain. That is what we think. And author ये चीज बोल रहा है, there is something called proximate and ultimate cause. एग्जाम्पल हम बोलेगा तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, प्रोक्सीमेट कॉज एंड अल्टीमेट कॉज। सिंपली देखा जाएगा तो एक एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, एग्जाम में फेल हो गया, तो फेल होने का रीजन क्या है? फेल होने का रीजन है वो ढंग से पढ़ाई नहीं करता। नॉर्मल थॉट, सिंपल थॉट, तो उसको बोलता है प्रोक्सीमेट कॉज। मतलब जो ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है उसका प्रोक्सीमेट कॉज है, मतलब इमीडिएट कॉज है, दैट इज वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड अल्टीमेट कॉज, वो फेल होने का अल्टीमेट कॉज। अल्टीमेट कॉज इसको डॉक्टर इस तरह से डिफाइन कर रहा है, ये एग्जाम में फेल तो हो गया, लेकिन उसका अल्टीमेट कॉज मतलब वो एक्चुअली शुरुआत कहाँ से, फेल होने का वो शुरुआत है, वो सुबह उठते नहीं है, ढंग से क्लास में जाते नहीं है, क्लास में ध्यान नहीं देता, वापस घर में जाकर पढ़ाई नहीं करता, या हो सकता है उनका घर में कुछ प्रॉब्लम होगा, फिनेंशियली प्रॉब्लम होगा, ऐसे भी हो सकता है उनके घर में बिजली नहीं है,
ऐसे भी हो सकता है उनका घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये सब जो है वो तो वेट, आई मीन ये सब जो है वो एक्चुअल कॉज है। अगर आपको इसका रीजन, अगर आप सॉल्यूशन अगर चाहिए, तो हमें उसका अल्टीमेट कॉज के ऊपर काम करना होगा। गेटिंग मी? और एक एग्जांपल, एक 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 बोट वो पानी में डूब गया। उसका प्रोक्सीमेट कॉज को डॉक्टर जेसन फंग ये बोल रहा है, प्रोक्सीमेट कॉज इज लाइक, एक मिनट, प्रोक्सीमेट कॉज मतलब बॉयंसी इज ग्रेटर देन ग्रेविटी। ठीक है, बॉयंसी ज्यादा हो गया ग्रेविटी से, इसलिए पानी डूब गया, दैट इज द प्रोक्सीमेट कॉज। लेकिन अल्टीमेट कॉज क्या है? ये प्रोक्सीमेट कॉज के ऊपर हम ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन हम काम कर सकते हैं उसका अल्टीमेट कॉज के ऊपर। अल्टीमेट कॉज है वो बोर्ड के नीचे कहीं एक छेद होगा, एक होल है, वो होल को बंद करो, पानी, आई मीन बोर्ड नहीं डूबेगा। सो हम जो भी करते हैं हमें एक्चुअली अल्टीमेट कॉज के ऊपर काम करना होगा। एंड बहुत सारे एग्जाम्पल ऑथर इसमें ऐसे दिया हुआ है अल्टीमेट कॉज और प्रोक्सीमेट कॉज के ऊपर। तो सेम वे वेट गेन का प्रोक्सीमेट कॉज जो है, दैट इज खाना ज्यादा खा रहा है और एक्सरसाइज मूवमेंट कम कर रहा है, दैट इज द प्रोक्सीमेट कॉज। लेकिन अल्टीमेट कॉज उसका कुछ और है। अगर आपको परमानेंटली आपका वेट को रिड्यूस करना है, हमें ध्यान देना है, ना कि हमें प्रोक्सीमेट कॉज के ऊपर काम करना है, हमें एक्चुअली काम करना है उसका अल्टीमेट कॉज के ऊपर। तो इस किताब में ये वेट गेन का अल्टीमेट, क्योंकि वेट गेन का नॉर्मली व्हाट कॉसेस वेट गेन, तो ऑथर ये बोल रहा है कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज देन वी स्पेंड, दैट इज द प्रोक्सीमेट कॉज। लेकिन वो अल्टीमेट कॉज के ऊपर हमें काम करना है। तो अल्टीमेट कॉज ऑफ वेट गेन के ऊपर ये पूरा किताब बात कर रहा है। तो हम इसके ऊपर और ध्यान देंगे। हम देखते हैं, आप इतना देखिए, एक बच्चा 10 साल का, एक लड़की 10 साल का, एक लड़का, दोनों के बॉडी में फैट परसेंटेज बराबर का होता है नॉर्मली। लेकिन जैसे उसका 12 साल 13 साल क्रॉस होता है, मतलब वो प्यूबर्टी का एज, जवान होता है, या प्यूबर्टी का एज जैसे क्रॉस होता है, वो लड़की जो है, लड़की बच्चे के बॉडी में, लड़के में जितना फैट है उससे 50% ज्यादा फैट लड़की का बॉडी में रहता है। द गर्ल चाइल्ड विल हैव more than 50% more fat comparing with a boy child। लेकिन आप देखा जाएगा तो उस उम्र में लड़के लोग ज्यादा खाना खाता है और लड़की कम खाती है। उसके बावजूद भी लड़की के बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है। बॉडी बॉय से कंपेयर करेगा तो, लड़के से कंपेयर करेगा तो ऑलमोस्ट 50% फैट लड़की के बॉडी में ज्यादा है। तो रीजन क्या है? रीजन हार्मोनल रीजन है। ऐसे नहीं कि खाना खाने के, ज्यादा खाने की वजह से उनका वेट बढ़ रहा है, नो। उसका रीजन इज समथिंग हार्मोनल। प्रेगनेंसी के पीरियड में, प्रेगनेंसी पीरियड में ऑब्वियसली लेडीज का वेट बढ़ता है। क्यों? अगेन दैट इज हार्मोनल। सो जेसन फंग ये बुक में कंप्लीटली ये बता रहा है, वेट लॉस इज समथिंग हार्मोनल। वेट लॉस इज नथिंग कनेक्टेड टू कैलोरिक imbalance। वेट लॉस हैपेंस ड्यू टू हार्मोनल imbalance। हम लेकिन उसका एग्जैक्टली बताए तो द प्रोक्सीमेट रीजन is caloric imbalance, but the ultimate reason is hormonal imbalance। तो अगर ढंग से आपका प्रॉपर वे में सही से वेट रिड्यूस करना है, तो हमें
प्रॉक्सिमेट रीजन के ऊपर नहीं, हमें अल्टीमेट रीजन के ऊपर, अल्टीमेट आई मीन रीजन के ऊपर हमें काम करना होगा। तो हम डिस्कस करते हैं क्या ये वेट गेन का अल्टीमेट रीजन है। सो लेट अस अंडरस्टैंड more about it. It's not like eat less and move more. No, that is a old philosophy. Again, it's a wrong philosophy. क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन है क्यों क्यों इसको ये गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, इसके इसके ऊपर बहुत सारे रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डाइटरी गाइडलाइंस, अमेरिका का ये जो है, तो उन्होंने बहुत सारे स्टडीज किया और उस टाइम पे बताया कंट्रोल टोटल कैलोरी इंटेक टू मैनेज बॉडी वेट। और वो बताया था 2010 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक पैम्फलेट है, एम फॉर ए हेल्दी वेट इज टू कट डाउन द नंबर ऑफ कैलोरीज। तो मतलब पहले का जितना स्टडीज था वो सारे स्टडीज में वेट अगर रिड्यूस करना है, आपको कैलोरी कम करना है, इसी के ऊपर बात हो रहा था। वो एक्चुअली ये जो स्टडीज जो है वो सब 1950 के बाद आया। उससे पहले का जितना स्टडीज था वो सब सही से बोल रहा था, लेकिन 1950 से एक कैलोरी के ऊपर जब से बात करने लगा, या फैट फैट इतना खराब चीज है करके जितना बात होने लगा, उसके बाद ये सारे बीमारियां स्टार्ट हुआ है। एस्पेशली उसके बाद हार्ट डिसीजेस एकदम बढ़ने लगे, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट डिसीज, ये सब उसके बाद एकदम बढ़ने लग गया। तो उससे पहले का जो स्टडीज था वो सब वेट गेन के ऊपर एकदम सही से बात कर रहा था। सो we'll discuss more about this in the coming days. आज के लिए बस इतना आप ध्यान रखिए कि हमारा वेट गेन करने का रूट कॉज, that is the ultimate reason for weight gain is not caloric imbalance, but the ultimate reason for weight gain is hormonal imbalance. ये हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करिए, आपका ओबेसिटी आप परमानेंटली आप बंद कर सकता है, या आप यू कैन कम बैक टू योर आइडियल वेट। सो दैट इज द रूट कॉज फॉर ओबेसिटी। तो कल से हम इसके ऊपर एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे एकदम डिटेली, कैसे हमें अपना परफेक्ट वेट में अपने बॉडी को लेके आना है। नॉट द रीजन इज नॉट आप ज्यादा मूवमेंट करो और कम खाना खाओ आपका वेट कम होगा। नो, हो सकता है कम होगा, लेकिन इट विल बाउंस बैक, वापस जो एक्चुअल वेट में था उसी वेट में अब वापस चला जाएगा। अगर आपको वापस उसमें नहीं जाना है, क्योंकि वेट लॉस इज नॉट समथिंग एक्सटर्नल आउट, weight loss is something internal out. Weight loss is not something external in, it's something internal out. External in मतलब आप externally एक्सरसाइज करके कैलोरी को रिड्यूस करके अपना इनसाइड को सही करने का कोशिश कर रहा है। नो, वेट लॉस इज समथिंग इंटरनल आउट, आपको बॉडी को अंदर से सही करना है। body will come back to its actual shape. So external out अगर होता अपना obesity, तब that time it is called caloric balancing. लेकिन जब वो internally out होता है, that time it is called hormonal balancing. So weight reduce करना है, we may have to work on the imbalance in our hormone and get back to a perfect shape. आगे डिस्कस करेंगे बुक के ऊपर। We'll learn more about it and have a great day.